चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है कि जब भी हमें एक नंबर बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे 2 + 2 + 2 या फिर 3 + 3 + 3 या 25 + 25 + 25, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उसको शॉर्ट में करने के लिए हमने क्या करा, मतलब मैंने तो नहीं, बट जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने क्या करा, उसको शॉर्ट में करने के लिए कॉन्सेप्ट निकाल दिया मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको कुछ टेबल्स याद करनी है, आप जो इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करते थे वो उससे आप शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बोल गया मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। आपको देखिए यहाँ पे कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। अब 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3 × 3 = 9, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपको 4 1 2 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ा था। हमें 4 × 3 करेंगे 12, और ये हो जाएगा 3 × 4। ये जो 3 टाइम्स हो रहा है, अगर सोचो 6 टाइम्स होता तो आप और लेंदी हो जाता, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर पाते हैं, ठीक है? तो चलिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक क्रॉस का साइन बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस। दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन है फिल इन द बॉक्सेस। तो 3 + 3 यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। 3 × 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अगेन 6। अब 2 टाइम्स 3 कर रहे हैं तो हमारे पास अगेन कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। हाँ, दिस वन। अब देखिए 7 7 बर्गर से, तो आप 7 + 7 + 7 करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 21। अगर आप 3 × 7 7 × 3 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 21। अब देखिए 7 का जो कॉम्बो है कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 7 इज ऑल्सो 21। तो इसके लिए आपको टेबल से याद करने पड़ेंगे, ठीक है? 2 3 4 वो आगे अभी टेबल्स आएंगे, तो आप लोग वहां पर देख लेना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताए थे टेबल से याद करने पड़ेंगे, तो देखिए आ गए। तो ये हमारा है सेकंड चैप्टर। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। 2 की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखिए 2 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 × 1 इज 2, 1 टाइम 2 इज 2। तो यहाँ पे देखेंगे 4 लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 2 टाइम्स 2 इज 4। अभी कितने हो गए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हो गए, तो 3 टाइम्स 2 इज 6। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ग्रुप्स हो गए, तो ये हो गया हमारे 4 टाइम्स 2 इज 8, ठीक है? तो सो ऑन ये चलता रहता है। आप 10 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम आपको 10 टाइम्स तक याद होने चाहिए। जस्ट लाइक 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are, ये तो यहाँ पर आपको 3 का टेबल गिवन है, तो इसको शॉर्ट में फिनिश करते हैं। जस्ट लाइक 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, ठीक है? 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30, ठीक है? इतना करने के बाद फिर हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने टेबल्स याद किए थे उनको लिखना है, ठीक है? आप इनको बार-बार रिवाइज़ करेंगे तभी याद रहेंगे, वरना आप इनको भूल जाएँगे, ठीक है? ये सबके साथ होता है, कभी आपको लगे कि आपके साथ हो रहा है, तो करेंगे तो 2 5s are कितना होता है 10, 3 8s are कितना होगा 24, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है 4 और 5 के टेबल्स गिवन है, तो ये आप लोग रीड कर लेना, ठीक है? हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो चलिए एक बार कर ही लेते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, then 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। तो सिमिलर वे में आप 5 की भी कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा आ जाता हूँ मैं एक्सरसाइज पर। देखिए मुझे तो याद है, आप लोगों को ये सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? तो 4 4 का कितना होता है 16, 6 5 6 कितना होगा 30, ठीक है? तो अब यहाँ पर 7 और 6 और 7 के टेबल आ चुके हैं, तो आप लोग इनको सेम वे में याद करेंगे। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम कुछ पार्ट।
जस्ट लाइक 6 फोर सा कितने होते हैं, जस्ट लाइक 24, 7 फोर सा कितना होता है हमारे पास 28। ठीक है, अब यहाँ पर 8 और 9 के टेबल्स आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करिए जस्ट लाइक 8 1 सा 8, 8 2 16, 8 से 24, 8 4 32, 8 5 40। देन उसके बाद आता है हमारे पास 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। आपको बस ऐसे स्पीड में याद होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास 9 के टेबल, जस्ट लाइक 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। एंड देन उसके बाद आता है बस 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बट उसके लिए आप पता है क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है, 9 के टेबल के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे 9 है तो 9 के बाद ये 1, 9 1 से 9 होता है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 9 तक लिखेंगे तो उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए आपका ये हो गया 9 टेबल रेडी। अब देखिए 9 4 से कितना होता है 36। ठीक है, 8 और 9 से कितना होता है 72, 9 9 से कितना होता है 81। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो। चलिए इसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज टाइम। तो यहाँ पर करेंगे तो फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर 9 2 सा कितना हो जाएगा, दैट इज 18। 8 8 से कितना हो जाएगा, दैट इज 60। चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। तो देखिए जब 10 का टेबल तो बहुत ज़्यादा इजी होता है कि जब भी आप किसी की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो बस आपको सिंपल एक जीरो ऐड करना है। ठीक है, कैसे देखो, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे दैट इज 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोगों ने देख रखे हैं टेबल। ठीक है, अब देखो जैसे मैं काउंट कर रहा था वो ये मेथड था जो मैं पहले काउंट कर रहा था, जैसे 4 5 ज़ा 20 ऐसे बोला था मैंने जब हम टेबल्स को याद कर रहे थे। ठीक है, देन 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे आया था हमारे पास एक्सरसाइज टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 5 ज़ा कितने होते हैं 40, 6 3 ज़ा 18। तो अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट पार्ट दैट इज फिल इन द बॉक्सेस। तो आप लोगों को यहाँ पर टेबल्स लर्न होने चाहिए, जस्ट लाइक 7 का टेबल आपको याद होगा तो 7 8 से कितना होता है, दैट इज 56। थोड़ा और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 टेबल, दैट इज 8 4 से कितना होता है हमारे पास, जस्ट लाइक 32। ठीक है, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अब उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज स्टेप नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन में 0 1 एंड 10। ये सबसे इजी मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज ऑलवेज 0। अगर आप किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर। ठीक है, और अगर आप किसी की भी मल्टीप्लाई 10 से करें तो आपको बस उस नंबर के आगे क्या ऐड करना है, 0। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू 10 है, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया 40। 8 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। और 0 देखेंगे तो 9 इंटू 0 करेंगे दैट इज 0। और कोई प्रॉब्लम नो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमें वर्टिकली गिवन है तो हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो 5 आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 5। 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 3 इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 0 ज़ा 0। चलिए इसी के साथ साथ अब आ गए हैं हम मल्टीप्लिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो हमें 4 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, पहले 1 से करनी है फिर 2 से करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये थर्ड पार्ट। तो देखिए 4 इंटू 2 करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। कि हम पहले इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जो भी आंसर आएगा 1s प्लेस पर, देन 10s प्लेस के मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे। चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं यहाँ से, जस्ट नेक्स्ट। जस्ट लाइक 3 2 ज़ा कितना होता है 6 एंड 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग स्किप काउंटिंग।
कि जब भी हम स्किप काउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम उतने ही नंबर्स क्या करने होते हैं, स्किप करने होते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हम वही टेबल याद करें, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50। तो ये एक टाइप से क्या होगा, स्किप काउंटिंग होगी जो हम टेबल से लर्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 के बाद क्या आता है 11, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 12, देन 13, देन 14, देन 15, देन 16। तो आप ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या स्किप कर रहे हैं, 1 1 स्किप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम नॉर्मल, अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं, दैट इज़ 1। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज टाइम, दैट इज़ नाउ राइट डाउन द ऑल द नंबर्स यू हैव सर्कल्ड अबव। अब देखिए इससे पहले हमने यहाँ पर जो सर्कल करा था, ठीक है, वो जितने भी 2 के गैप के बाद थे हमने उस पे सर्कल करा था, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से स्किप कर रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर स्किप बाय 2 लिखा। अब 10 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 12, देन 13, 14, 15, 16, 18, देन 20। तो आप लोग ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे, देन सर्कल पुट करेंगे, देन यहाँ पर इसको फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज स्किप बाय 5। तो अब आपको 5 की काउंटिंग करनी है यहाँ पर। तो वहाँ पर 2 की स्किपिंग थी, तो आप जैसे काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 11, 12, 13, 14, ऐसे ही 15 आया तो ये हमारा हो गया स्किप नंबर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 25, देन यहाँ पर आ जाएगा 30, देन यहाँ पे आ जाएगा 35 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर भी एक्सरसाइज दे रखी है। नाउ राइट डाउन द नंबर यू हैव सर्कल्ड अबव। ओके, तो मैंने पूरी टेबल तो नहीं करी, जितनी करी है उसके हिसाब से आप लोग बाकी टेबल कंप्लीट करेंगे। 5 10, देन 15, देन 20 ऑफ सॉरी, देन वी आर हैविंग 25, देन 30 एंड देन 35, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर स्किप काउंटिंग बाय 10। अब 10 की स्किप काउंटिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। तो लास्ट में जाके हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, देन 30, देन 40, देन 50। तो आप इनको ऐसे सर्कल करते जाएंगे जब भी आप काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है। इधर का पार्ट सारा नॉर्मल रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर 10 स्किप करने के लिए बोला गया है। तो 10 के बाद क्या आ जाता है 20, 30, 40 and 50 and so on. Okay, next topic we are having topic 7, that is word problems on multiplication. तो word problems on multiplication की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हम रियल लाइफ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, अभी हमारे पास एक कमोडिटी होती है, उस एक उसका प्राइस गिवन है या एक के बारे में बताया गया और ज़्यादा के बारे में पूछा जाए, दैट इज आर मल्टीप्लिकेशन पार्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कितना आ गया है। यहाँ पर आगे एक्सरसाइज टाइम। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। इन अ गार्डन देयर आर 5 प्लांट्स इन 1 रो एंड हाउ मेनी प्लांट्स विल बी देयर इन 5 रोज। तो 5 रोज में कितने प्लांट्स होंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो, ठीक है। एक मतलब लाइन है, उसमें कितने प्लांट्स हमारे पास, जस्ट लाइक 8 प्लांट्स, ठीक है। देन हाउ मेनी प्लांट्स विल बी देयर इन 5 रोज। अगर मैं ऐसी 5 लाइंस देखूं, मेरे पास टोटल प्लांट्स कितने होंगे। देखो एक रो की क्वांटिटी गिवन है और 5 की पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ प्लांट्स इन 5 रोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 ज़ा। चलिए तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोगों के इसके जितने भी टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं आप उन सबको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक ही प्रैक्टिस करें, तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट।